शुरू करें, उसका नाम क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंट मतलब जो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी चीज़ होती है वो। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले कि हम उसके बारे में, पहले तो हम उसका इंट्रोडक्शन, फिर एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन है क्या वो, जिसके बारे में हमने पढ़ना, और फिर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो अब हम पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। अब इंट्रोडक्शन क्या है, एनवायरनमेंट केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ केमिकल फिनोमिनन इन द एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है वो साइंस ऑफ केमिकल फिनोमिनन। अब हमारे पास सिर्फ दो ही होते हैं, एक केमिकल होता है, एक फिजिकल होता है। तो जो एनवायरमेंट केमिस्ट्री है वो केमिकल फिनोमिनन है, किसकी, एनवायरनमेंट की। अब मैं इसकी इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रोल ऑफ, देखो इट जो एक ब्रांच है, ब्रांच क्या है, केमिस्ट्री की, विच डील्स विद द रोल ऑफ केमिकल्स, जो डील किससे करती है, केमिकल से डील करती है, ठीक है। और फिर केमिकल्स इन द एनवायरनमेंट, जो वो केमिकल से तो डील करती है, कौन से केमिकल से डील करती है, जो एनवायरनमेंट में होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। अब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग भी हमने पढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग हम पहले से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमने पढ़ा, एसिड रेन। अब हमारे लिए ये न्यू टॉपिक है कि एसिड रेन क्या है। अब हमने इसे आगे जाके, हम इसे थोड़ा रीडिंग करेंगे ना, आगे जाके आएगा कि एसिड रेन क्या है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो वो हम नीचे जाके देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने। अब हम इसकी ना, जैसे इंट्रोडक्शन कहा था मैंने आपको, तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल, वो किससे डील करती है, स्टडी ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल इंटररिलेशंस विद द सराउंडिंग्स। वो डील करती है स्टडी ऑफ सोशल, स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल, स्टडी ऑफ फिजिकल एंड स्टडी ऑफ केमिकल रिलेशंस, इंटररिलेशंस या रिलेशंस विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। इतने तक समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हमने ये पहले पढ़े, बट हम इसे रिकॉल करते हैं, फिर आगे जाके और अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब टॉपिक अलग अलग, एक चीज़ के ऊपर टॉपिक है, हर एक चीज़ के ऊपर। पहले हम देख लेते हैं एटमॉस्फेयर में क्या क्या है। एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, बायोस्फेयर में लिविंग थिंग्स हैं, हाइड्रोस्फेयर में वाटर का लेवल, वाटर जो भी है, मतलब सिर्फ वाटर का बताते हैं। हाइड्रोस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर मतलब हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है। अब लिथोस्फेयर में जो जैसे मिट्टी है, सैंड है, रॉक्स है, ये सब लिथोस्फेयर में आते हैं, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर, अब हम सबसे पहले हमारे टॉपिक हमने वहाँ पे पढ़ा था। सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट किसका है, ओजोन लेयर का है। ओजोन है, मतलब जो अर्थ के कवर में क्या है, ओजोन लेयर है, तो वो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है गैसेस सराउंडिंग द अर्थ के सराउंडिंग में, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, दिस सेव्स लाइफ फ्रॉम द होस्टाइल एनवायरनमेंट ऑफ आउटर स्पेस। ये हमारे पास ना लाइफ को सेव करती है, किससे करती है, होस्टाइल एनवायरनमेंट ऑफ आउटर स्पेस, बाहर के स्पेस से, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, दिस सेगमेंट इज कॉमनली रेफर टू एज एयर। ये जो सेगमेंट है ना, ये सीधा रेफर किससे करिए, एयर से, मतलब गैसेस। एटमॉस्फेयर मतलब ही एयर है, एयर में क्या है, गैसेस हैं। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्फीयर्स एक्सटेंडिंग अप टू 500 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम खुद देखते हैं कि ना ये 500 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द अर्थ के भी ऊपर से 500 तक ये एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे पता चलेगा हमें। अब जो एटमॉस्फेयर में भी ना ये ना वैसे तो 5 है, बट हमें ना सिर्फ 4 ही दे रखे हैं, बट हम सिर्फ स्मॉल में पढ़ेंगे कि लिथोस्फेयर भी क्या है, मतलब जो ये है 5th में है, ठीक है। हम ये भी देखेंगे। अब जो एटमॉस्फेयर में पहला क्या, फिर अब ना ये इम्पोर्टेंट है,
चैप्टर में भी आएगा, तो हम ना इसे लिख लेंगे, हेडिंग बनाएंगे हम अपनी, प्रिंसिपल लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब उसमें पहले नंबर पे क्या है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कहाँ तक है, 0 to 10 किलोमीटर। ये फिक्स नहीं है कि 10 किलोमीटर तक है, 11 किलोमीटर भी दे रखा है आगे नोट्स में, बट हम पर्टिकुलर नहीं पता कि सिर्फ 10 तक है या 11 तक है। ठीक है, अभी तो हमने 0 to 10 किलोमीटर लिखा है। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर कितना है, 10 to 50 किलोमीटर। मीसोस्फेयर 50 to 90 किलोमीटर। थर्मोस्फेयर 90 to 500 किलोमीटर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर 500 किलोमीटर से भी अबव है, मतलब ऊपर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको कहा, ट्रोपोस्फेयर 10 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आगे तक मीसोस्फेयर, उससे ऊपर थर्मोस्फेयर, उससे ऊपर। एक्सोस्फेयर की बात करी थी, हमें ये नहीं पता टोटली ये 500 किलोमीटर से भी 500 किलोमीटर तक है या उससे अबव है। यहाँ पे तो ऊपर दे रखा है, तो हमारे पास प्रॉपरली पर्टिकुलरली हमें ये नहीं देखा कि ये 500 तक ही है या 500 से भी ऊपर है। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ चलते हैं। ये टेबल दे रखी है, नेम ऑफ द रीजन, हाइट इन किलोमीटर्स, टेम्परेचर। टेम्परेचर का हमें कोई रोल नहीं है, हम सिर्फ पढ़ेंगे नेम ऑफ द रीजन एंड हाइट इन किलोमीटर्स। ठीक है, अब हम ट्रोपोस्फेयर पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर 0 to 11, मैंने आपको पहले बोला था कि हमारे पास पीछे देखा था 0 to 10, अब हमें देखा 0 to 11। अब हम कुछ भी लिख सकते हैं 0 to 10 या 0 to 11, हमारा कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि हमें पर्टिकुलरली तो पता नहीं है। 0 to 10 लिख सकते हैं, 0 to 11 भी लिख सकते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इसके, N2, O2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, नॉट लिक्विड, नॉट सॉलिड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, अब हम स्ट्रेटोस्फेयर पे आते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर 11 to 50 है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका क्या है, O3, ओजोन या ऑक्सीजन, ये दोनों इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। और ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये ना हम आगे जाके शायद हमें आगे देखा है, तो अगर नहीं देखोगे ना तो मैं आपको पर्टिकुलरली बता दूंगी कहाँ तक क्या है, कहाँ से ओजोन लेयर शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, ये मैं आपको फिर भी बता दूंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मीसोस्फेयर, मीसोस्फेयर है 50 to 85 किलोमीटर तक। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इसकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड O पॉजिटिव। अब ये तो हमें पढ़ना है, आगे चलते हैं। थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर तो हमें करना नहीं है, कहीं नहीं देखा, बस वो ऐसा था कि हमें पता होना चाहिए। अगर हम नीट JEE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें फिर भी पता होना चाहिए कि एक्सोस्फेयर भी एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ पे थर्मोस्फेयर पढ़ते हैं। थर्मोस्फेयर कहाँ तक है, 85 to 500 किलोमीटर तक। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसके, O2 पॉजिटिव, O पॉजिटिव, NO पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं है, आपने यहाँ पे देखा होगा O2 नहीं है, N2 नहीं है, यहाँ पे ना सीधा है, सिर्फ पॉजिटिव में है, नेगेटिव में ना एटम के नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे है O2 पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, O पॉजिटिव, NO पॉजिटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर। इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये सबसे लोएस्ट मतलब नीची लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की। इट एक्सटेंड्स टू एन एवरेज हाइट ऑफ 11 किलोमीटर। ये सिर्फ एवरेज हाइट क्या है इसकी, 11 किलोमीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस किससे, अर्थ से। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, हाइड्रोस्फेयर है इसमें, लिथोस्फेयर भी इसमें है, बायोस्फेयर भी इसमें, ये तीनों ट्रोपोस्फेयर में है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमें कौन सी स्लाइड देते हैं। ठीक है, अब हमें यही जो हमने ऊपर पढ़ा, हाइड्रोस्फेयर भी ट्रोपोस्फेयर में है और लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। मतलब ये शॉर्ट पॉइंट है ना, बट ये आते तो ट्रोपोस्फेयर में ही है, तो हम इन्हीं में ही पढ़ लेंगे। हाइड्रोस्फेयर, इट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ वाटर सोर्सेज, ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिजर्वॉयर्स, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या वाटर सोर्सेज हैं, ओशियंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर। आप इसे छोड़ भी सकते हैं,
जो ये है ना, इसे छोड़ दो, अगर नहीं याद हो रहा तो छोड़ दो। ये जो चार पांच एग्जाम्पल है ना, ये याद कर लेना बस। लिथोस्फीयर में हमें रॉक्स देती हैं, हिल्स देती हैं। इट इज़ द आउटर मेंटर ऑफ द सॉलिड अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ मिनरल्स है, इसमें सोयल है, इसमें रॉक्स है, इसमें हिल्स है, ठीक है। लिथोस्फीयर में यही है, मैंने पीछे भी बताया था। लिथोस्फीयर में क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब जो अर्थ के अंदर है। हम तो अर्थ के ऊपर रहते हैं, बट जो अर्थ के अंदर क्या है, रॉक्स है, सैंड है, तो वो लिथोस्फीयर में आते हैं। बायोस्फीयर में लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था कि बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मैं इसका ना, जो हमने पहले देखा था, हम वो देखते हैं। हमने क्या देखा था, जो एग्जाम्पल था हमारे पास, ये रहा एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में, कि एटमॉस्फेयर में गैस, बायोस्फीयर में लिविंग थिंग्स, हाइड्रोस्फीयर में वाटर पार्टिकल्स, और लिथोस्फीयर में जो सॉलिड, जो अर्थ के अंदर होते हैं, जैसे मिनरल्स, सॉइल, रॉक्स एंड हिल्स। बस इसमें लिथोस्फीयर में यही है। सो बच्चों, हमने बायोस्फीयर तक तो देख लिया, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल लिविंग स्पीसीज, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोस्फीयर में क्या होता है, लिविंग थिंग्स क्या होती है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये हमने ना 5th या 6th क्लास में ये देखा था, बट हाँ, इसे हमें क्या पता चलता है, बायोस्फीयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर भी आता है, लिथोस्फीयर भी आता है। जब जाके क्या बनता है, बायोस्फीयर। फुल बायोस्फीयर किससे बनता है, एटमॉस्फेयर से, हाइड्रोस्फीयर से और लिथोस्फीयर से। इन तीनों से मिलकर हमारा बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है, लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं। ये हम आ गए हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो हमें क्या देखा है, आंसर मत देखो, मुझे पता है तुम सबसे पहले आंसर ही देखते हो। पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो 5 किलोमीटर हाइट पे लोकेट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। किसकी सरफेस है, अर्थ की सरफेस से। इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड। हमने क्या देखा था, 0 to 10 किलोमीटर तक क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है ना। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये भी देखा है, जो मैं अभी तुम्हें बताई थी, 0 to 10 क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर 0 to 10 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर 10 to 50 किलोमीटर, मेसोस्फेयर 50 to 90 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर 90 to 500 किलोमीटर, एक्सोस्फेयर अबव 500 किलोमीटर। अब हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, ए ऑप्शन थर्मोस्फेयर, बी ऑप्शन मेसोस्फेयर, थर्ड ऑप्शन स्ट्रेटोस्फेयर, फोर्थ ऑप्शन ट्रोपोस्फेयर। तो हमारा इसमें से सबसे क्या करेक्ट है, हमारे इसमें क्या है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। अब हमने ये तो बताया ही नहीं आपको, ओजोन लेयर कहाँ शुरू होती है। ओजोन लेयर जो है ना बच्चों, वो कहाँ से शुरू होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के ना एंड से शुरू होती है, और मेसोस्फेयर के जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है वहाँ से वो एंड हो जाती है ओजोन लेयर जो है वो। अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन तो देख लिया पहले, फिर बताती हूँ आपको। इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अब हमें ये दे रखा है ना बच्चों कि देखो हमारे पास यहाँ पे दे रखी है ओजोन लेयर, जो ये लेयर है ना ये स्ट्रेटोस्फेयर के एंड से शुरू होती है और मेसोस्फेयर के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होती है। अब हम ना मेसोस्फेयर पे नहीं जाएंगे, हमें जहाँ दिखी हम वहीं स्टॉप कर देंगे। हमें स्टॉप कहाँ करना है, हमें तो स्ट्रेटोस्फेयर के एंड पे दिखी ना ये ओजोन लेयर, तो हम स्ट्रेटोस्फेयर को ही मान लेंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर पे दिखी है, तो हम तो स्ट्रेटोस्फेयर पे ही रुक जाएंगे बस। हमें तो यहाँ दिखी, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन भी स्ट्रेटोस्फेयर ही दे रखा है, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। मैंने आपको बता दिया, हमें जहाँ पहले दिख जाए ना हम वहीं स्टॉप कर देंगे, तो आंसर है इसका स्ट्रेटोस्फेयर। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, कुछ नहीं आया ना तो दोबारा कमेंट्स में बता देना, मैं दोबारा से बता दूँगी आपको जो आपको चाहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे से डाउट्स पूछोगे। हमने कहा थोड़ा देखा आज आई होप सो आपको ये चैप्टर आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। जब मैंने पढ़ा था ना मुझे भी बहुत आसान लगा था, शुरू में डर होता है जब
जब हम ना 10th को छोड़ के आते हैं 11th में आते हैं तो बहुत नई चीज़ों को देखते हैं। अब हमारे ये चैप्टर है ना, ये पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड है, तो बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। कल मिलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट से।